आज हम डाइव कर रहे हैं सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी की दुनिया में। हम फॉलो करेंगे लूमियन ली को, एक ऐसा प्रैंकस्टर जिसका पास्ट काफी डार्क है। जैसे जैसे वो एक कभी ना खत्म होने वाले नाइटमेयर के राज खोलता है, चीजें और भी खतरनाक होती जाती है। तो अगर आप इस करप्शन को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और चलिए मिलकर डिसाइफर करते हैं इस सेकंड बुक के सारे सीक्रेट्स। चैप्टर 6 रूइंस। लूमियन की सबकॉन्शियस नज़र कमरे में घूम रही थी। टेबल, चेयर, बुक शेल्फ, वार्डरोब और बेड, सब कुछ वही था जो हमेशा होता है। पर एक चीज़ अलग थी। पूरा कमरा एक पतली ग्रे धुंध फॉग में लिपटा हुआ था। क्या ये लूसिड ड्रीम है? जैसे ही उसे ये रियलाइज हुआ, उसकी आंखें फैल गई। लूसिड ड्रीम वो रेयर फिनोमिनन है जहां इंसान सपने में जाग जाता है और अपनी मर्जी से सोच और याद रख सकता है। इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। औरोर ने लुमियन को ये सिखाने की बहुत कोशिश की थी ताकि वो इस ग्रे फॉग का राज जान सके, पर वो हमेशा फेल हुई थी। लेकिन अब लुमियन अपने सपने में पूरे होश में था। क्या ये उस 7 ऑफ वॉन्ड्स टैरो कार्ड की वजह से है? लुमियन ने सोचा। उस औरत ने कहा था कि ये कार्ड मुझे सपने के राज खोलने में मदद करेगा। उसने नोटिस किया कि धुंध पहले के मुकाबले काफी हल्की हो गई थी। लुमियन चेयर से उठा और खिड़की के पास गया। बाहर का नजारा देखकर वो दंग रह गया। ये कोडू विलेज नहीं था। एक पतली घोंसली फॉग के नीचे एक ऊंचा पहाड़ खड़ा था जो करीब 20-30 मीटर ऊपर हवा में था। ये ब्राउनिश रेड पत्थरों और मिट्टी से बना था। पहाड़ के चारों तरफ टूटी फूटी इमारतों, बिल्डिंग्स के खंडहर थे। वो किसी पुराने उखड़े हुए कब्रिस्तान जैसे लग रहे थे। जमीन पर गड्ढे थे और दूर दूर तक न कोई घास थी न कोई हरियाली। आसमान में कोई सूरज नहीं था, बस एक इम्पेनेट्रेबल वाइट फॉग थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये रात का सन्नाटा हो, बस सितारों की रोशनी में सब कुछ दिख रहा हो। लुमियन ने खुद से कहा, बस यही यही वो सपना है जो मुझे सालों से परेशान कर रहा है। पर असली सवाल ये था, सपने का राज कहाँ छुपा है? उस पहाड़ की चोटी पर या इन टूटी हुई इमारतों में? लुमियन ने जल्दी नहीं की। वो अपनी जगह खड़ा रहा और आसपास स्कैन करने लगा। अचानक उसे कुछ दिखाई दिया। पहाड़ के आसपास के खंडहरों में एक फिगर तेजी से भाग रहा था। धुंध हल्की होने के बावजूद लुमियन को उसकी मौजूदगी महसूस हुई। क्या मुझे हैल्यूसिनेशन हो रही है? उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। शांत रहो लुमियन, जल्दबाजी मत करो। उसे पता था कि बिना सोचे समझे एक्सप्लोर करना खतरनाक हो सकता है। कल मैं उस औरत को ढूंढूंगा और उससे और इन्फॉर्मेशन निकालूंगा। तब तक के लिए वापस जाना ही बेहतर है। पर उसे ये नहीं पता था कि सपने में जागते हुए वापस कैसे जाते हैं। काफी कोशिशों के बाद वो वापस बेड पर लेटा और सोने की एक्टिंग करने लगा। पता नहीं कितना वक्त गुजरा, लुमियन अचानक उठ बैठा। खिड़की से सुनहरी धूप अंदर आ रही थी। मैं जाग गया। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। और लुमियन का दिल धड़का। कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ? मैं हूं, और की आवाज आई। लुमियन ने दरवाजा खोला। और वहां खड़ी थी, व्हाइट सिल्क नाइट गाउन में। उसके लंबे सुनहरे बाल पीट कर बिखरे हुए थे। कैसा रहा? वो श्योर थी कि लुमियन अभी अभी सपने से जागा है। लुमियन ने बिना कुछ छुपाए सब बता दिया। और ने सोचा और कहा, उस कार्ड का मकसद तुम्हें लूसिड ड्रीम में भेजना ही था। अब तुम क्या करने वाले हो? मैं पहले कुछ खाऊंगा, फिर उस औरत से मिलने जाऊंगा, लुमियन ने सीधे कहा। ठीक है, और ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। पर जब तुम उससे बात करो तो अग्रेसिव मत होना, दोस्ती से पेश आना। दुश्मन बनाने से बेहतर है कि हम एक और एलाय बना ले। समझ गया, लुमियन ने कहा। कॉर्डू, ओल्ड टैवर्न। लुमियन सीधा बार काउंटर पर गया और ओनर मॉरिस बेनेट से पूछा, वो फॉरेन लेडी कौन से कमरे में है? मॉरिस, जिसकी नाक हमेशा शराब पीने से लाल रहती थी, उसने लुमियन को शक की नजर से देखा। तुझे क्यों जानना है? एक बड़े शहर की औरत तुझ जैसे गवार से क्या काम रखेगी? लुमियन ने ताना मारा। तू खुद कौन सा बड़ा 30 मार खान है? फिर उसने झूठ बोला। उस लेडी का कुछ सामान कल रात गिर गया था जो मुझे मिला, वापस करने आया हूँ। मॉरिस को यकीन नहीं हुआ, पर उसने बता दिया। वो स्क्वायर वाले कमरे में है, वॉशरूम के सामने। जैसे ही लुमियन गया, मॉरिस ने ग्लास साफ करते हुए धीरे से कहा, नामुमकिन? हमेशा नहीं। कभी कभी लोगों को नई चीजें ट्राई करने का शौक होता है। सेकंड फ्लोर पर अंधेरा था, बस वॉशरूम से थोड़ी रोशनी थी। लुमियन की नज़र सामने वाले दरवाजे पर गई। हैंडल पर एक पेपर लटक रहा था, करंटली रेस्टिंग, डू नॉट डिस्टर्ब, यानी आराम कर रही हूं, परेशान न करें। लुमियन ने नॉक नहीं किया। वो 2 कदम पीछे हटा और दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया।
वो वहीं इंतजार करेगा जब तक वो लेडी बाहर नहीं आती। सड़कों की जिंदगी ने उसे सिखाया था कि मौका मिले तो उसे दोनों हाथों से पकड़ लेना चाहिए। सब्र उसकी ताकत थी। वो बिना हिले, बिना फ्रस्ट्रेशन के एक स्टैचू की तरह खड़ा रहा। आखिरकार दरवाजा खुला। वो औरत एक पेल ग्रीन ड्रेस में थी। उसने लुमियन को देखा, फिर हैंडल पर लटके पेपर को, और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। कब से इंतजार कर रहे हो? वो बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। वो जरूरी नहीं है। लुमियन ने शांत रहने की कोशिश की। क्या पूछना चाहते हो? उसने सीधे मुद्दे की बात की। लुमियन ने आसपास देखा। यहाँ? लेडी हंसी। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं तो मुझे भी नहीं। सेकंड फ्लोर पर उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। लुमियन ने अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज किए और पूछा, मेरे उस सपने का राज क्या है? लेडी हंसी। इसका जवाब तुम्हें देना है, मुझे नहीं। फिर थोड़ा रुककर बोली, मैं बस इतना कह सकती हूँ, तुम्हें वहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिलेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर? लुमियन के कानों में खून दौड़ने लगा। पर वो तो सपना है, इससे यहाँ क्या बदलेगा? लेडी की मुस्कुराहट गहरी हो गई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की दुनिया में कौन कह सकता है क्या पॉसिबल है? शायद बदल जाए। जिस ताकत की मुझे तलाश थी वो वहां है। लुमियन की सांस अटक गई। लेडी ने सीरियस होकर ऐड किया, पर वहां खतरा भी है। अगर तुम सपने में मरे तो तुम असलियत में भी मर जाओगे। सपने में मौत, असलियत में मौत? लुमियन समझ नहीं पाया, पर उसने विश्वास किया। वो सपना हमेशा से उसके साथ था, एक शैडो की तरह। और औरोर हमेशा कहती थी, सावधानी कभी बेकार नहीं जाती। अगर मैं वहां न जाऊं तो? लुमियन ने पूछा। थियोरेटिकली कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा, लेडी ने सोचा। पर वक्त के साथ सिचुएशन बदल सकती है, और गड़बड़ होने के चांसेस 99.99% है। लुमियन कंफ्यूज हो गया। अगर मैं वहां नहीं गया तो खतरा बढ़ जाएगा, पर अगर गया और कुछ हो गया तो मौत पक्की है। क्या उसे औरोर का वेट करना चाहिए? पर औरोर तो उसे कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स लेने नहीं देगी, और वॉरलॉक की लेजेंड इन्वेस्टिगेट करने का मकसद ही यही था, पावर्स पाना। ये बहुत रिस्की है, पर क्या वो सपने के किनारे से थोड़ा प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन कर सकता है? अपने दिमाग को शांत करके लुमियन ने पूछा, आप आखिर हैं कौन? आपने मुझे ये कार्ड और ये मौका क्यों दिया? लेडी ने एक रहस्यमयी मुस्कुराहट दी। ये मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब तुम उस सपने का राज खोल लोगे। चैप्टर 7 नरोका। टैवर्न से निकलने के बाद लुमियन खूबड़ खाबड़ सड़क पर खड़ा था, ये सोचते हुए कि अब कहाँ जाए। सुबह की धूप तेज थी, पर हवा में हल्की ठंड अभी भी थी। तभी रेमंड ग्रेग साइड से निकला। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। लुमियन ने खुद को संभाला और पूछा, क्या हुआ? रेमंड हैरान रह गया। भूल गए? आज हमें अपने दादाजी की उम्र के बुजुर्गों को ढूंढना था, ताकि वॉरलॉक की लेजेंड के बारे में पूछ सके। लुमियन ने नाटक करते हुए अपना सर पकड़ा। ऐसा है क्या? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? या ये बस तुम्हारी इमेजिनेशन है? रेमंड का चेहरा डर से भर गया। क्या मैंने कल का दिन इमेजिन किया था? तभी लुमियन के चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट आ गई। कमीने, तू फिर मेरे साथ मजाक कर रहा है? रेमंड चिढ़ गया। गाली देना सीख मेरे दोस्त। लुमियन ने डिसअपॉइंटेड होकर सर हिलाया। तुझसे अच्छी गाली तो आवा दे लेती है। आवा लिजियर, कॉर्डू के फेमस शूमेकर की बेटी, जो अब गीज हंस चराती थी। रेमंड शर्मा गया। आवा, वो हमारी दोस्त है ना? बिल्कुल है, लुमियन मुस्कुराया। रेमंड ने सजेस्ट किया, क्यों ना हम आवा को भी साथ ले लें? उसके पिता हमेशा दहेज की बुराई करते हैं। अगर हमें कोई खजाना मिला तो शायद उसकी मदद हो जाए। लुमियन ने ताना मारा। गांव के कई लोग यही सोचते हैं, यहाँ तक कि पादरे भी। वो चाहते उनके भाई घर पर ही रहें ताकि प्रॉपर्टी ना बांटनी पड़े। इसीलिए कई फैमिलीज अपने एक बच्चे को शेपर्ड बना देती हैं। रेमंड का चेहरा उतर गया। वो इन बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था, बस अपनी फैमिली के डिसीजंस फॉलो करता था। इसीलिए उसे लुमियन पसंद था। भले ही लोग उसे बुरा कहते हों, पर वो समझदार था। अच्छा है कि तुझे पता है, लुमियन ने सोचा और टॉपिक वापस इन्वेस्टिगेशन पर लाया। अभी बहुत देर हो गई है, आवा को कल लेकर आएंगे। अभी के लिए हमें पूछताछ करनी होगी। गुयाम जूनियर और अजीमा को भी ले आएं? रेमंड ने पूछा। लुमियन ने उसे दया भरी नजरों से देखा। पागल लड़के, तुझे लगता है आवा तुझ पर फिदा होगी? उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। मेरी बहन कहती है स्ट्रेंथ इन नंबर्स, लुमियन ने सीधे कहा। बता, किन बुढ़ों से मिलना है? रेमंड ने लिस्ट बताई। गांव में 9 बुजुर्ग जिंदा हैं, 6 औरतें और 3 मर्द। औरतें ज्यादा जीती हैं शायद, लुमियन ने सोचा। सबसे पहले नरोका के पास चलते हैं। वो सबसे ओल्डेस्ट है और शायद उस वक्त जवान रही होगी जब वॉरलॉक वाला इंसिडेंट हुआ था। नरोका उसका असली नाम नहीं था, ये एक रिस्पेक्टेबल टाइटल था। रिस्टोन प्रोविंस में मैडम के आगे ना लगाया जाता था अगर वो फैमिली हेड हो।
नरोका अर्ली एज में विडो हो गई थी और तब से अपनी फैमिली का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में था। कुछ देर बाद उन्हें नरोका मिली। वो धूप सेकते हुए 3 दूसरी औरतों के साथ बैठी थी और एक दूसरे के बालों से जुएं निकाल रही थी, जो गांव में प्यार जताने का एक तरीका था। बाकी औरतों के जाने के बाद लूमियन नरोका के पास गया। गुड मॉर्निंग नरोका। नरोका के बाल सफ़ेद और उलझे हुए थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। और कब आएगी? गांव के लोग उसे याद कर रहे हैं। मर्द याद कर रहे होंगे शायद, लूमियन ने सोचा। नरोका, क्या आपने सच में असली वॉरलॉक देखा है? वो वाला जिसके कॉफिन को 9 बैल भी नहीं हिला पाए थे। नरोका का चेहरा थोड़ा बदला। तुम्हें किसने बताया? इसके दादाजी की आत्मा कल रात आकर बताने आई थी, लूमियन ने झूठ बोला। नरोका दंग रह गई। क्या आत्माएं वापस आ सकती हैं? रेमंड ने बीच में टोक दिया। मेरे पापा ने बताया था कि दादाजी जिंदा रहते हुए ये बताते थे। नरोका शांत हो गई। मरने से पहले किसी को नहीं पता था कि वो वॉरलॉक है। वो बिल्कुल नॉर्मल लगता था, जैसे तुम्हें नहीं पता कि और वॉरलॉक है, लूमियन ने मन में सोचा। वो जब अचानक मरा और वो उल्लू उड़ता हुआ आया, नरोका पुरानी यादों में खो गई। उसकी कहानी वही थी जो लेजेंड में थी। लूमियन ने मेन सवाल पूछा, वो वॉरलॉक उस वक्त कहाँ रहता था? नरोका ने लूमियन को देखा। वहीं जहां तुम और अब रहते हो। वॉरलॉक के मरने के बाद पादरे और बाकी लोगों ने वो जगह जला दी थी। 20-30 साल तक वहां कोई नहीं गया। बाद में और आई और उसने वो जमीन खरीदकर घर बनाया। हमारी जगह? लूमियन का दिल एक पल के लिए रुक गया। ये जवाब उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। उसे रियलाइज हुआ कि उसने कितनी बड़ी बात मिस कर दी थी। और जो इतनी टैलेंटेड और मिस्टीरियस थी, वो कॉर्डू जैसे छोटे गांव में क्यों रह रही थी? बड़े शहरों में छुपना आसान होता है। आज उसे पता चला कि जिस जमीन पर उनका घर है, वो एक पावरफुल वॉरलॉक की थी। रेमंड ने क्यूरियोसिटी में पूछा, वॉरलॉक को कहाँ दफनाया गया? नरोका हंसी। वो काफी बड़ा मामला था। पादरे ने प्योरीफाई किया और बॉडी को जलाकर सेमेट्री में दफना दिया। रेमंड निराश हो गया। ओह, तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? नरोका ने शक से देखा। लूमियन हंसा। हम वॉरलॉक का खजाना ढूंढ रहे हैं। ख्याली पुलाव मत पकाओ, नरोका ने वार्न किया। वहां से निकलकर लूमियन और रेमंड टाउन स्क्वायर की तरफ गए। कोई उम्मीद नहीं है लूमियन, रेमंड उदास था। सब कुछ जला दिया गया है, सब कुछ ले लिया गया है। सही कहा, लूमियन ने हाँ में सर हिलाया। पर वो निराश नहीं था, क्योंकि उसके पास सपने वाला रास्ता अभी भी था। रेमंड ने कहा, सिर्फ वो मनहूस उल्लू बचा है। लूमियन की आंखें चमक उठी। उसने गांव के बाहर के जंगल की तरफ देखा। उल्लू? वो बड़बड़ाया। रेमंड डर गया। पर वो तो सालों पहले मर गया होगा। इंतिस के साउथ में उल्लुओं को डीमंस का साथी माना जाता था, जो आत्माएं चुरा लेते हैं। चैप्टर 8 आउल। वॉरलॉक की लेजेंड के बारे में सोचकर लूमियन को एक आइडिया आया जो बिजली की तरह उसके दिमाग में चमका। पर सच कहूं तो उसे ये करने का बिल्कुल मन नहीं था। पहली बात, वॉरलॉक को मरे जमाना हो गया था, और दूसरी बात, उल्लू यानी कि आउल्स की उम्र इंसानों के मुकाबले कुछ भी नहीं होती, और पहाड़ों में इतने सारे उल्लू थे कि उन्हें ढूंढना नामुमकिन था। बहुत सारे हैं मनहूस, लूमियन ने सोचा। उस खास उल्लू का कोई निशान नहीं था। नारोका ने सब कुछ नहीं बताया, हमने ध्यान से नहीं पूछा। लूमियन ने खुद को संभाला और रायमंड को देखकर एक रीअश्योरिंग स्माइल दी। एक वॉरलॉक से जुड़ा उल्लू 100 साल तक जिंदा रह सकता है। रायमंड डर से कांपने लगा। लूमियन ने शांत आवाज में कहा, फिक्र मत कर मोनमी, ये मेरा आखिरी रास्ता है। मैं खुद किसी मॉन्स्टर से नहीं मिलना चाहता। शायद हमें किसी और बुजुर्ग से बात करनी चाहिए। हो सकता है नारोका ने कोई क्लू मिस कर दिया हो। लूमियन ने रायमंड को लालच दिया। अगर मैं वॉरलॉक होता तो मैं अपना सारा खजाना अपने पास या घर में नहीं रखता। अगर इंक्विजिशन हमला कर दे तो भागने के लिए कुछ तो बचाकर रखना पड़ेगा ना। मैं बिल्कुल कंगाल नहीं होना चाहूंगा। इटर्नल ब्लेजिंग सन की इंक्विजिशन वॉरलॉक्स और विचेस का शिकार करने के लिए बदनाम थी। रायमंड का चेहरा खुशी से चमक उठा। तुम सही कह रहे हो, उसने लालच भरी नजरों से कहा। अफसोस की बात ही, बहुत वक्त गुजर गया। चार्ज को जो मिला होगा वो तो कब का खर्च हो चुका होगा। मोनमी, ये खतरनाक सोच है, लूमियन ने मजाक में छेड़ा। उसके बाद उन्होंने पियर पैर, नफेरिया और बाकी बुजुर्गों से भी बात की। धीरे धीरे उन्हें नए डिटेल्स मिले। वो उल्लू मीडियम साइज का था, नोकीली चोंच, बिल्ली जैसा चेहरा, ब्राउन पंख जिन पर स्पॉट्स थे और ब्राउनिश येलो आंखें। पर वो नॉर्मल उल्लू से बड़ा था और उसकी आंखें घूमती थीं। वो बाकी उल्लुओं की तरह बेवकूफ़ नहीं लगता था। ये सुनकर वो उल्लू और भी डरावना लगने लगा। लगता है हम डेड एंड पर हैं, लूमियन ने रायमंड से कहा। हमें दूसरे लेजेंड्स पर फोकस करना होगा। रायमंड अब पहले जितना निराश नहीं था। ठीक है, पर कौन सा वाला?
ये लड़का कितना प्रोएक्टिव और मेहनती है। लूमियन ने मन में उसकी तारीफ की। आराम से सोचना, कल बात करेंगे। आज दोपहर मैं तुम्हें कॉम्बैट टेक्निक सिखाऊंगा। बढ़िया, रायमंड खुशी से उछल पड़ा। और एक स्किल्ड फाइटर थी, आखिर वो गांव के जंगली मर्दों को कैसे हैंडल करती। जाहिर है उसका छोटा भाई भी उतना ही होशियार होगा। रायमंड को अलविदा कहकर लूमियन अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ लोग आते हुए दिखे। लीडर एक आदमी था, हाइट 1.7 मीटर, वाइट रोब पहने और हल्के काले बाल। उसके चेहरे पर घमंड था और लूमियन को देखते ही उसकी नीली आंखों में नफरत चमक उठी। ये कोई और नहीं, गियोम बेने था, कोर्दू के इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च का पादरे। मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम जानबूझकर उन फॉरेनर्स को कैथेड्रल ले आए थे? लूमियन ने एक कदम पीछे लिया। मुझे लगा आप अंदर सो रहे होंगे। उसने देखा कि पादरे के बगल में उसका छोटा भाई पॉन्स बेने खड़ा था। पॉन्स 30 साल का मस्कुलर और गुंडा टाइप आदमी था। बाकी लोग पादरे के चमचे थे। गियोम ने पॉन्स को इशारा किया। पॉन्स ने एक शैतानी मुस्कुराहट दी और आगे बढ़ा। कमीने, वक्त आ गया है कि तुझे बताया जाए यहाँ का बाप कौन है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, लूमियन पर झपटा। थुड़ थुड़ थुड़। लूमियन हवा की तरह दौड़ा। अपने बाप का इंतजार कर, अतौन तो पैग। पॉन्स चिल्लाते हुए पीछे भागा। लूमियन मेन रोड से भागने के बजाय पास के एक घर में घुस गया। घर वाले किचन में खाना बना रहे थे। जब लूमियन अचानक अंदर आया, उनके पास से गुजरा और पीछे की खिड़की से कूद गया। जब पॉन्स और उसके गुंडे अंदर आए, घर का मालिक उनके सामने खड़ा हो गया। ये क्या हो रहा है? रास्ते से हट बूढ़े। पॉन्स ने उसे धक्का दिया, पर इससे वो स्लो हो गया। जब तक वो खिड़की से कूदे, लूमियन गायब हो चुका था। सैक्रे ब्लू से शियां फू, कमीने पागल कुत्ते, पॉन्स ने सड़क पर थूका। अपने सेमी अंडरग्राउंड घर के बाहर लूमियन ने सांस फूलाई और फिर ऐसे अंदर गया जैसे कुछ हुआ नहीं हो। 1 2 3 4 2 2 3 4। किचन के दूसरी तरफ और एक्सरसाइज कर रही थी। उसने फ्लैक्सन शर्ट और टाइट वाइट पैंट्स पहने थे और वो पसीने में भीगी हुई थी। ये फिर एक्सरसाइज कर रही हैं, लूमियन को आदत थी। कुछ देर बाद और रुकी, ब्लैक टेप रिकॉर्डर बंद किया और लूमियन से टॉवल लेकर पसीना पोंछने लगी। याद है ना, आज दोपहर कॉम्बैट प्रैक्टिस है। पढ़ाई भी करूं और कॉम्बैट भी सीखूं, तुम मुझ पर जुल्म कर रही हो, शिकायत की। और मुस्कुराई। याद रखो, हमारा मकसद है 5 एजुकेशंस का विकास, मोरालिटी, इंटेलेक्ट, फिजिक, एस्थेटिक्स और लेबर। मोरालिटी में तो मैं फेल हो चुका हूं, लूमियन ने धीरे से कहा। कैसा कॉम्बैट? उसने पूछा। उसे ये समझ नहीं आता था कि नाजुक सी दिखने वाली और इतनी एक्सपर्ट फाइटर कैसे है। और ने सीरियस होकर सोचा, आगे झुकी और लूमियन की आंखों में देखा। फिर वो जोर से हंसी और बोली, सेल्फ डिफेंस। हाँ? लूमियन हैरान था। ये तो लड़कियों के लिए होता है ना? और ने सर हिलाया। लड़कों को भी बाहर अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है। कौन कहता है लड़कों को परवर्ट्स नहीं मिलते? वो अपनी मुस्कुराहट छुपा नहीं पाई। लूमियन बिना कुछ कहे सीढ़ियां चढ़ने लगा। अचानक उसे लगा उसका पैर किसी चीज में फंस गया है। वो आगे गिरा। हवा में ही लूमियन ने अपने एब्स कॉन्ट्रैक्ट किए, हाथ चेयर पर रखा और समरसॉल्ट खाकर पैरों पर लैंड किया। और ने अपना पैर वापस खींच लिया और हंसी। कॉम्बैट का पहला रूल है, हमेशा चौकन्ना रहो, गाफिल मत हो। याद रहेगा मेरे नॉविस भाई? ये इसलिए क्योंकि मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ, बड़बड़ाया। और ने खांसी की और अपना चेहरा ठीक किया। उस औरत के साथ कैसा रहा? उसने पूछा। लूमियन ने बताया और कहा, मैं तुम्हारे दोस्तों के जवाब का इंतजार करूंगा, तभी सपने में जाऊंगा। स्मार्ट डिसीजन है। लंच में क्या है? सुबह का टोस्ट बचा है, मैं तुम्हारे लिए 4 लैम्ब चॉप्स और बना दूंगी। और तुम? मैं बस ट्रफल बैम्बू चिकन श्रेड्स के साथ चीज और ऑनियन सूप लूंगी। इससे पहले कि वो बात खत्म करती, वो अचानक फ्रीज हो गई। अगले ही पल उसने अपने कान पकड़ लिए। उसका चेहरा दर्द से बिखर गया। वो डरावनी लगने लगी। लूमियन चुपचाप खड़ा उसे डर और चिंता से देखता रहा। कुछ देर बाद और ने गहरी सांस ली और नॉर्मल हो गई। उसका माथा पसीने से भीगा था। क्या हुआ? उसने पूछा। और मुस्कुराई। मेरे कानों की गूंज फिर शुरू हो गई थी। तुम्हें पता है ना, ये पुरानी प्रॉब्लम है। लूमियन ने और सवाल नहीं किए। ठीक है, मैं लंच बनाता हूँ, तुम आराम करो। हर बार जब ये होता था, लूमियन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज पाने की चाहत और भी स्ट्रांग हो जाती थी। चैप्टर 9 मैगजीन। रात गहरी हो चुकी थी। पड़ोसियों के अवन बोरो करने वाले झंझट से निपटकर लूमियन सेकंड फ्लोर पर और की स्टडी में गया। कॉडू में ज्यादातर लोग गरीब थे। उनके पास अपने अवन्स नहीं थे।
और इस मामले में काफी दिलदार थी। वो किसी को भी अपना अवन यूज करने देती, बस शर्त ये थी कि वो अपना कोयला यानी कोल और लकड़ी खुद लाएं। और अपनी वाइट सिल्क नाइट ड्रेस में रिक्लाइनिंग चेयर पर कर्ल्ड अप बैठी थी। बैटरी पावर्ड लैंप की रोशनी में वो पूरी तरह अपनी किताब में खोई हुई थी। लूमियन ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। वो चुपचाप बुक शेल्फ के पास गया, एक पतली सी किताब निकाली और कोने में बैठ गया। हिडन वेल, ये कैसी मैगजीन है? लूमियन ने कवर देखा, जो अजीब सिंबल से भरा हुआ था। जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया, उसकी हैरानी बढ़ती गई। ये मैगजीन ह्यूमन सोल के बारे में थी। इसमें लिखा था कि हर बीइंग के पास एक स्पिरिट होती है और स्पिरिट से कम्युनिकेट करके मदद मांगी जा सकती है। भले ही लूमियन कोई डिवाउट बिलीवर नहीं था, पर ये पढ़कर उसके दिमाग में दो शब्द चमके: सैक्रिलेज, टैबू। पाप और वर्जित। एक वॉरलॉक होने के नाते अगर और की असलियत बाहर आई तो इंक्विजिशन उसे जिंदा जला देगी। ऐसी किताबें घर में होना खतरनाक था। पर लूमियन देख सकता था कि इस मैगजीन पर गवर्नमेंट का परमिशन स्टैंप लगा हुआ था। क्या ऐसी चीजें खुलेआम पब्लिश हो सकती हैं? क्या ये प्रोहिबिटेड मैगजीन है? लूमियन ने और से पूछा। और ने किताब से नजरें हटाईं और लापरवाही से कहा, पहले ये अंडरग्राउंड फिक्शन थी, पर बाद में सेंसर्स ने इसे पास कर दिया। इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिक्शन? लूमियन हैरान था। जाहिर है ये फिक्शन है, तुम इसे सीरियस तो नहीं ले रहे? और हंसी। अगर ये सच होता तो क्या ये पब्लिश हो पाती? इसमें लिखे तरीके फॉलो करोगे तो बस मेंटल केस बन जाओगे। हाँ, कभी कभी कुछ सच हो सकता है, पर बिना सही रिचुअल लैंग्वेज के सब बेकार है। ये एक प्रोफेशनल वॉरलॉक का ओपिनियन था। लूमियन थोड़ा निराश हुआ। मुझे बस अजीब लगा कि ये पब्लिश कैसे हो गई। और ने सोचा, शायद इसलिए क्योंकि आजकल दुनिया में सुपरनैचुरल इवेंट्स बढ़ गए हैं और उन्हें छुपाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने थोड़ी ढील दे दी है। लूमियन ने हाँ में सर हिलाया, पर दिल ही दिल में वो और की नॉलेज से इम्प्रेस था। और की वजह से ही लूमियन, जो स्कूल छोड़ चुका था, उसे दुनिया की समझ थी। उसे पता था कि दुनिया नॉर्दर्न और सदर्न कॉन्टिनेंट्स में बटी है, जिनके बीच खतरनाक बर्जर्क सी है। वो इंटिस रिपब्लिक में रहते थे, जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के हार्ट में था। उसके वेस्ट में फॉग सी, नॉर्थ में फेसाक एम्पायर और ईस्ट में लोएन किंगडम था। गांव के लोग जो सिर्फ भेड़ बकरियां चराते थे, उन्हें सिर्फ आसपास के इलाकों का पता था, पर लूमियन उनके मुकाबले एक चलता फिरता कार्टोग्राफर था। उसे हमेशा हैरानी होती थी, और के पास इतनी नॉलेज आई कहाँ से? वो सिर्फ 20s में थी, पर उसकी विजडम 60 साल के बुजुर्ग जैसी थी, और ऊपर से वो कॉम्बैट एक्सपर्ट भी थी। क्या ये एक असली वॉरलॉक होने की निशानी है? लूमियन और को घूर रहा था कि उसने पकड़ लिया। क्या घूर रहे हो? लूमियन ने बात बदल दी। दोनों ने थोड़ी देर पढ़ाई और कॉलेज एग्जाम्स के बारे में बात की। और ने लूमियन को कोने में बैठा देखकर कहा, इतनी दूर क्यों बैठे हो? पिटिएबल, वीक और हेल्पलेस का नाटक कर रहे हो? पास आओ, रात को पढ़ने के लिए प्रॉपर लाइट चाहिए। लूमियन ने चेयर उठाई और के डेस्क के पास चला गया। रात का वक्त शांति से गुजरा। पन्ने पलटने की आवाज और उनकी सांसें एक सुकून भरा माहौल बना रही थीं। सोने के वक्त लूमियन अपने कमरे में गया। उसने अपना कोट चेयर पर डाला। वो वॉन्ड कार्ड को अपने साथ बेड पर नहीं ले जा सकता था, क्योंकि और उस पर नजर रखे हुए थी। बेड पर जाने से पहले लूमियन रुका। उसने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उसने वो चेयर, जो हमेशा सीधी रखी होती थी, उसे थोड़ा डायगनल यानी टेढ़ा कर दिया। फिर वो सोया। जब उसकी आंख खुली, वो वापस उसी ग्रे फॉग वाले कमरे में था। लूमियन ने तुरंत चेयर चेक की। चेयर सीधी रखी थी। मतलब ये सपना रियलिटी का एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन नहीं है। जो बदलाव वो बाहर करता है, वो सपने में रिफ्लेक्ट नहीं होते। वो खिड़की के पास गया। वही ब्राउनिश रेड माउंटेन और वही टूटी फूटी इमारतें अभी भी वहां थीं। सन्नाटा कान फाड़ देने वाला था। लूमियन ने फैसला किया, आज वो एक्सप्लोर करेगा। सड़कों की जिंदगी ने उसे एक्शन लेना सिखाया था। वो नीचे नहीं भागा। उसने वार्डरोब खोला और कपड़े पे कपड़े पहनने लगा। ठंड के लिए नहीं, बल्कि डिफेंस के लिए। कॉटन शर्ट, पैंट्स और लेदर जैकेट। तैयार होकर उसे एक ख्याल आया, ये मेरा सपना है। क्या मैं जो चाहूं वो पा सकता हूं? मुझे एक ब्रेस्ट प्लेट और एक रिवॉल्वर चाहिए।
कमरे में वही ग्रे धुंध थी। कुछ नहीं हुआ। ये काम नहीं करता, ये सपना स्पेशल है। निराशा को झटक कर वो कमरे से बाहर निकला। अंधेरा और धुंधला कॉरिडोर। वो नीचे गया वेपन ढूंढने। उसके पास 2 ऑप्शंस थे। एक स्टील फॉक और कहती थी ये इफेक्टिव है। एक आयरन ब्लैक हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी। दोनों क्यों नहीं? लूमियन ने सोचा, पर फिर आइडिया ड्रॉप कर दिया। उसे चुप रहना था। हैवी वेपन शोर मचा सकता था। उसने एक्स उठाई। गहरी सांस लेकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। धीरे से बिना आवाज किए दरवाजा खोला और रुइंस में कदम रखा। जैसे ही लूमियन दरवाजे से बाहर निकला, उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। उसके सामने अब जाना पहचाना कॉर्डू नहीं, बल्कि एक डार्क रेड माउंटेन पीक और उसके आसपास गिरे हुए खंडर यानी रुइंस थे। आसमान में घनी और फीकी धुंध थी, जिससे रोशनी मुश्किल से आ रही थी। जमीन टूटी हुई थी और पत्थरों से भरी थी। लूमियन ने अपनी एक्स कस के पकड़ ली और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। रास्ते में छुपने की कोई जगह नहीं थी, न पेड़ न घास। डर के मारे वो झुक कर चल रहा था, हर आहट पर अलर्ट था। आखिरकार वो एक आधे गिरे हुए जले हुए घर के पास पहुंचा। आसपास स्कैन करने के बाद जब उसे कोई खतरा नहीं दिखा, वो अंदर गया। छत से जली हुई लकड़ियां कभी भी गिर सकती थी। कमरे में ढूंढते हुए उसकी नज़र कोने में पड़े एक टूटे हुए बर्तन पर गई। वहां कुछ सुनहरा चमक रहा था। लूमियन पास गया और देखा, ये एक सोने का सिक्का यानी गोल्ड कॉइन था। क्या ये सच है? मेरे सपने के खंडर में असली खजाना है। उसने सिक्का उठाया और साफ किया। सिक्के पर एक आदमी का चेहरा था। पतला चेहरा, मूंछ और बाल 30-70 रेशो में पार्टेड थे। पीछे आइरिस फ्लावर्स के बीच नंबर 20 लिखा था। लूमियन ने पहचान लिया, ये इंटिस रिपब्लिक के पहली प्रेसिडेंट लेवेंग्स थे। ये एक असली लुई दौर है। लूमियन हैरान था। पहली बात, इस अजीब सपने में इंटिस की करेंसी होना हैरानी की बात थी। दूसरी बात, उसे लुई दौर जैसी कीमती चीज मिल गई थी। गांव में 1 लुई दौर से एक गरीब परिवार पूरे महीने खाना खा सकता था। अफसोस कि ये सिर्फ सपना है। लूमियन थोड़ा निराश हुआ। वो शायद इसे बाहर नहीं ले जा पाएगा। पर फिर भी उसने सिक्के को संभाल कर रखा। घर में और ढूंढते हुए उसकी नज़र एक स्टोव पर गई। वहां कुछ डार्क रेड धब्बे थे। खून? लूमियन की आंखें फैल गईं। ये खून ताज़ा नहीं था, पर काला भी नहीं हुआ था, जैसे 2-3 दिन पहले ही गिरा हो। अचानक उसे लगा कि रोशनी मध्यम हो गई है, जैसे किसी ने ऊपर से रोशनी रोक दी हो। उसकी सड़क वाली इंस्टिंक्ट्स जाग उठीं। बिना सोचे वो आगे की तरफ कूदा और हवा में बॉडी मोड़कर जमीन पर रोल हो गया। थंप! उसके पीछे कुछ भारी चीज गिरने की जोरदार आवाज आई। लूमियन ने तुरंत स्टोव के साइड में रोल किया और खड़े होकर अपनी एक्स तैयार की। जहां वो अभी खड़ा था, वहां अब एक फिगर खड़ा था। कम रोशनी में ये इंसान जैसा लग रहा था, पर ये इंसान नहीं था। ये एक मॉन्स्टर था। इसके कपड़े नहीं थे, इसकी पूरी स्किन छिल चुकी थी। लाल मसल्स, नसें और पीला फेशिया साफ दिख रहे थे। इसके शरीर से चिपचिपा लिक्विड टपक रहा था। इसकी आंखें चेहरे में धसी हुई थीं और मुंह पूरा खुला था, जिसमें टेढ़े मेढ़े दांत और लार टपक रही थी। ये एक असली ईविल स्पिरिट है। वुश! खून की बदबू और मॉन्स्टर की सांस लूमियन के कानों में गूंजने लगी। मॉन्स्टर उस पर झपटा। लूमियन ने साइड में डॉज किया। औरोर की ट्रेनिंग और सड़क की लड़ाई का एक्सपीरियंस आज काम आ रहा था। गहरी सांस लेकर लूमियन ने मॉन्स्टर पर हमला किया। उसने अपनी तेज कुल्हाड़ी पूरी ताकत से घुमाई और मॉन्स्टर की पीठ पर मारा। बैंग! खून और पस हर तरफ फैल गया। बिना रुके घुटने के बल बैठकर उसने फिर से हमला किया। बैंग बैंग बैंग! वो तब तक मारता रहा जब तक मॉन्स्टर के गर्दन और सर पर गहरे घाव नहीं हो गए। आखिरकार मॉन्स्टर हिलना बंद हो गया। हफ पफ! तुम दिखने में जितने डरावने हो उतने हो नहीं, लूमियन ने हांफते हुए ताना मारा। उसने अपना चेहरा साफ किया। क्या इसका खून जहरीला है? अभी तक तो जलन नहीं हो रही। अभी वो मॉन्स्टर की बॉडी सर्च करने वाला था कि अचानक कुछ हुआ। वो स्किनलेस मॉन्स्टर अपने हाथों के सहारे उठा और फिर से खड़ा हो गया, जैसे उसे कुछ ना हुआ हो। ये अभी तक मरा नहीं। इतनी बुरी तरह कटने के बाद भी ये जिंदा था। लूमियन डर गया। अगर ये मॉन्स्टर मर ही नहीं सकता तो लड़ने का क्या फायदा? जब मॉन्स्टर थोड़ा डिसओरिएंटेड था, लूमियन ने मौका देखा और भागा। थड़ थड़ थड़!
वो पूरी जान लगाकर भागा, पर उसे अपने पीछे मॉन्स्टर की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। वो बिल्कुल करीब था। डर के मारे वो और तेज भागा, अपनी लिमिट से भी ज्यादा। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि मॉन्स्टर अब उसके इतना करीब नहीं है। आखिरकार वो अपने सेमी सबटेरेनियन घर के पास पहुंचा, दरवाजा खोला और अंदर कूद गया। क्लैंग। दरवाजा बंद करके वो स्टोव के पास गया और वो लंबा स्टील का फोक उठा लिया। बाहर मॉन्स्टर के भागने की आवाज आई और फिर गायब हो गई। उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश नहीं की। क्या उसे पता है मैं यहाँ एम्बुश लगाए बैठा हूँ? लूमीन को यकीन नहीं हुआ कि मॉन्स्टर इतना होशियार हो सकता है। वो धीरे से खिड़की के पास गया और बाहर झांका। अचानक ग्लास पर एक चेहरा दिखा, वही खूनी बिना चमड़ी वाला चेहरा। लूमियन जम गया, उसका दिल रुक सा गया। हैरानी की बात ये थी कि मॉन्स्टर ने ग्लास तोड़ने की कोशिश नहीं की, वो बस लूमियन को घूरता रहा। लूमियन होश में आया और पीछे हटा, फोक तान लिया। मॉन्स्टर वहां से चला गया। वो थोड़ी देर धुंध में घूमता रहा और फिर रूइंस की तरफ चला गया। लूमियन कंफ्यूज था, मॉन्स्टर ने हमला क्यों नहीं किया? तभी उसे एक ख्याल आया, शायद वो मॉन्स्टर मेरे घर में घुसने से डरता है। हाँ, घर पर कोई डैमेज नहीं है। सपने में ये घर एक सेफ जोन है। ये रियलाइज होते ही लूमियन ने राहत की सांस ली और अगले ही पल थकावट ने उसे घेर लिया। ये छोटी सी चेज पूरे दिन की ट्रेनिंग से ज्यादा थका देने वाली थी। वो ऊपर अपने बेडरूम में गया, एक्स और फोक को हाथ में पकड़े ही बेड पर गिर पड़ा। लूमियन की आंख खुली। वो डिसओरिएंटेड था। कमरे में अंधेरा था, पर वो ग्रे फॉग गायब थी। वो अपने पैजामाज में था। मैं जाग गया, उसने बड़बड़ाया। डर की वजह से जल्दी आंख खुल गई। आदत से मजबूर उसने अपनी पॉकेट चेक की। लुई दौर वहां नहीं था। कन्फर्म हो गया, सपने से पैसे बाहर नहीं ले जाए जा सकते। लूमियन ने गहरी सांस ली और शांत हुआ। अब उसके सामने एक सीरियस प्रॉब्लम थी। उस अमर मॉन्स्टर से कैसे निपटा जाए? चुपके से निकलना एक टेम्पररी सोल्यूशन था, पर अगर आगे और भी ऐसे मॉन्स्टर्स मिले तो वो हमेशा भाग नहीं सकता। उसे लड़ना सीखना होगा।